नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का विदेशों में भी डंका। यूपी की कानून व्यवस्था का विदेशों में बोलबाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर का विदेशों में भी डंका बज रहा है आज, जहां फ्रांस दंगों पर प्रोफेसर एन जॉन कैम का ट्वीट सामने आया। प्रोफेसर ने कहा कि सीएम योगी के पक्ष में उन्होंने 2 ट्वीट करते हुए कहा है, और सीएम योगी को बुलडोजर के साथ इसमें दिखाया गया है तस्वीर में। और प्रोफेसर एन जॉन कैम ने फ्रांस में दंगे की स्थिति को लेकर लिखा है कि नियंत्रित करने के लिए भारत योगी जी को भेज दे। सीएम योगी आदित्यनाथ 24 घंटे के अंदर ऐसा करेंगे। सीएम योगी ही स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं, ये ट्वीट किया है। तो भारत में कानून व्यवस्था बनाए रखने का एकमात्र तरीका, सिर्फ यही एक तरीका, और बाकी सब बकवास है। तो बुलडोजर बाबा का इंटरनेशनल जलवा नजर आ रहा है, जहां फ्रांस में जो स्थिति है उसकी वजह से लगातार वहां पर दंगे हो रहे हैं और वहां पर हिंसा हो रही है। और इसी को कंट्रोल करने के लिए यह माना जा रहा है कि अगर भारत से सीएम योगी आदित्यनाथ को भेज दिया जाए तो वहां पर जाकर स्थिति को महज 24 घंटे के अंदर कंट्रोल कर देंगे, और यही एकमात्र तरीका है। तो देखिए, जो कानून व्यवस्था सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में स्थापित करना चाह रहे हैं, उसकी लोकप्रियता अब इतनी बढ़ गई है कि फ्रांस यानी कि भारत से बाहर भी उसकी चर्चा हो रही है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, फ्रांस में आखिर दंगा क्यों हो रहा है, उसकी वजह भी हम आपको बता देते हैं। घटना ये पूरी मंगलवार की है, यानी कि 27 जून की है, जहां ननतेरे में 2 पुलिस अफसरों ने एक कार को रोका। बहस के दौरान पुलिस अफसर ने ड्राइवर को गोली मारी। कार भगाने पर कुछ दूर जाकर क्रैश हो गई। क्रैश होने के बाद ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। कार ड्राइवर की उम्र 17 साल बताई जा रही। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स, पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करने के बाद हिरासत में भी लिया गया है। तो पीड़ित परिवार ने घटना में शामिल अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, और इसी पूरे मामले के चलते फ्रांस में दंगे भड़के हुए हैं। चलिए ग्राउंड जीरो से एक बार सीएम योगी आदित्यनाथ के जलवे का असर देखते हैं। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता गोरखपुर से जुड़ गए हैं, अतुल शर्मा मेरठ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, कृष्णा त्यागी आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हरेंद्र का रुख करेंगे। हरेंद्र, क्योंकि गोरखपुर में तो वैसे भी खास लोकप्रियता सीएम योगी आदित्यनाथ की है, और देखिए अब जिस तरीके से कानून व्यवस्था सीएम योगी आदित्यनाथ स्थापित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अब उसका विदेशों में डंका बज रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का, कितने खुश हैं वो इस खबर से? देखिए, हमारे साथ गोरखपुर की जनता मौजूद है, खासतौर से, और गोरखपुर की जनता से ही जानते हैं कि आखिरकार फ्रांस से जो जिस तरह की घटना हुई फ्रांस में, और उसको कंट्रोल करने में वहां की सरकार नाकाम रही। तो कहीं न कहीं जो प्रोफेसर जॉन ने यह लिखा है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को होना चाहिए, जो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। आइए यहाँ की जनता से, जिस तरह से विदेशों में योगी जी का जलवा चल रहा है कि अपराधियों पर अंकुश लगाने में योगी जी सबसे बड़े वो साबित हुए हैं। फ्रांस में भी एक प्रोफेसर ने उनकी सराहना की है, क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, फ्रांस में भी अगर योगी जी की सराहना तो काफी, अगर इस तरह से देखा जाए तो जो अपराधी तत्व के लोग हैं, इन तत्वों की जो है सबसे सही देखरेख अगर कर रहे हैं तो योगी जी कर रहे हैं। और फ्रांस भी चाह रहा है कि हमें भी इस तरह के सीएम या हमारे वहां का पीएम वगैरह जो भी बने, इस तरह का होना चाहिए। तो कितनी खुशी आपके अंदर है कि आपके मुख्यमंत्री की तारीफ हो रही है? मेरे मुख्यमंत्री की तारीफ जो हो रही है वो तो हो ही रही है, साथ साथ में अपने देश का भी एक प्राउड हो रहा है, एक नाम हो रहा है, और एक नाम हो रहा है। क्या लग रहा है योगी जी के जो अंकुश लगाने की बात रही अपराधियों पर, बहुत अच्छा लग रहा है कि अंकुश लगाने पर। जो विदेश ने सराहा है, विदेश भी सराहा है, और हमारे देश का नाम भी हो रहा है, देश का नाम भी हो रहा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो विदेश के प्रोफेसर ने इस तरह की बातें की है कि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने वाले सीएम फ्रांस में होने चाहिए, तो खासतौर से यहाँ की जनता में बेहद खुशी है। इन लोगों का मानना है कि इंटरनेशनल स्तर पर योगी जी की जो पहचान बनी है, वाकई ये काबिले तारीफ है। हम लोगों को बेहद खुशी है कि हमारे महाराज जी दूसरे देशों में भी चर्चा का विषय बने हैं और दूसरे देश के लोग भी चाहते हैं कि हमारे देश में
ऐसे सीएम और ऐसे पीएम हो। बिल्कुल, देखिए काम ही इंसान की पहचान है और सीएम योगी आदित्यनाथ का काम अब विदेशों तक पहुंच चुका है। अतुल, मेरठ में किस तरीके से लोग सोच रहे हैं इस खबर के बारे में, कितने खुश हैं वो? क्योंकि मेरठ में देखिए जिस तरीके से दंगे होते हैं और कंट्रोल जिस तरीके से किया जाता है, जो निर्देश ऊपर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जाते हैं, तो कैसे मामला 24 घंटे के अंदर कंट्रोल में आता है, इस सभी ने देखा है। ऐसे में वहां के लोग क्या सोचते हैं? देखिए, उन्नत की सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, मुख्यमंत्री योगी के चलते अगर देखा जाए, और सरकारों में मेरठ मुजफ्फरनगर दंगे का केंद्र कहा जाता था, लेकिन आज की बात की जाए तो मेरठ में कानून का राज देखने को मिलता है। बहन बेटी घर के बाहर सुरक्षित घूमती है। उसी को लेकर के अगर फ्रांस की बात की जाए, डॉक्टर जॉन की बात की जाए, जिस तरह से ट्वीट किया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जर्मन भेजा जाए, उसके बाद में जो दंगे चल रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं कंट्रोल पाने के लिए बुलडोजर का भी जिक्र किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ रही है, विदेशों तक लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर है कि जो कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित है वो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। देश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ में माना जाता है, और उसी के साथ साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब विदेशों तक चर्चा में है। इस वक्त अगर बात की जाए तो जिस तरह से वहां दंगे भड़के हुए हैं, वहां के दंगों पर काबू पाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जरूरत पड़ रही है। लोग ट्वीट करके उनको बुलाना चाहते हैं वहां पर। कहीं ना कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश के लोगों का ये सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा प्रदेश का सीएम, देश का मुखिया बैठा हुआ है कि जो प्रदेश के अंदर एक हिंसा नाम की कोई चीज देख नहीं सकता है। साफ तौर पर अपने प्रशासन को फटकार लगाता है, किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अराजक तत्व है उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। तो उसी को लेकर के देश के साथ साथ विदेशों में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना है। इस कदर और उनकी कानून मांग व्यवस्था स्थापित की जा रही है कि अपराधी जो है अब खुद तख्ते लगाकर पहुंच रहे हैं कि हमें गोली मत मारो, हम अपना अपराध स्वीकार करते हैं। ये बड़ी बात है। कृष्णा, आगरा में क्या स्थिति है? आगरा में कानून व्यवस्था क्या कहती है? वहां के लोग कानून व्यवस्था के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल उन्नति जी, मैं जिस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका विदेशों में बज रहा है, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में वो बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर जो विदेशों में जा रही है, इसका सीधा सीधा कारण यही है कि जो आतंक, जो बिल्कुल बड़े बड़े माफिया थे, वो आज उनका बिल्कुल नामो निशान मिटा दिया है। लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसको लेकर विदेशों में जिस तरह से डंका पूछता जा रहा है। आज अभी देखा है कि जो जर्मन के जो डॉक्टर है, उन्होंने फ्रांस के दंगे पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया है, और उन्होंने कहा है कि फ्रांस में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम भेज देना चाहिए। तो निश्चित तौर से ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विदेशों में लोग नाम ले रहे हैं। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है बहुत पुराने कदम उठाया जा रहा है, जिसको लेकर विदेशों में लोग डंका बजाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। काफी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी करेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में यहाँ पर किस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर है, और जिससे कि विदेश के लोग आज हमारे यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम ले रहे हैं। मेरे साथ मैडम मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। मैडम, जिस प्रकार विदेशों में देखा जा रहा है कि जर्मन के डॉक्टर ने भी फ्रांस की दंगे को लेकर ट्वीट किया है, तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोग? यहाँ का उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। जो भू माफिया थे उनका उन्होंने बिल्कुल ही सफाया करके 2-4 जो छिपे रह गए हैं, शायद हो सकता है जब तक ये रहेंगे तब तक उनका भी सफाया होगा। और खास तौर से लेडीजों के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा सुविधाएं दी हैं और आगे दे भी रहे हैं। और इसी तरह से अगर काम करते हैं तो यूपी में दंगा फसाद और धर्मियों को छेड़छाड़ सारी खत्म ही हो जाएगी। तो आपकी यहाँ के उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है उससे कितना संतुष्ट है? उनसे 80% तो बिल्कुल ही संतुष्ट है। हाँ, 80% बिल्कुल संतुष्ट है कि हमारी जो सुनवाई पहले नहीं हुआ करती। आज जर्मन के डॉक्टर ने भी फ्रांस के दंगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट किया है, और वहाँ अपने शहर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लाने की बात की। किस तरह से क्या कहना उन्हें लगा कि हाँ, इस तरह के मतलब होने चाहिए नेता। आज जो नेता है, बहुत से नेता ऐसे जो अपने खाने में रहते हैं, योगी आदित्यनाथ को आगे पीछे की चिंता लेते हैं। उन्हें केवल देश की परवाह है और देश के लिए ही लड़ रहे हैं, देश के लिए ही कर रहे हैं। बिल्कुल, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस समय डंका बजता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, योगी आदित्यनाथ की वर्किंग के बारे में तो यहाँ उत्तर प्रदेश एक इतना बड़ा राज्य है तो बहुत सारे कंट्रीज की जो पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश की है। तो यहाँ कम से कम 80 से 90% पब्लिक ये मानती है कि योगी आदित्यनाथ के बाद आने के बाद
इस राज्य की जितनी भी कानून व्यवस्था सुधरी है और भूमाफियाओं को और गुंडों को जितना भी उन्होंने सफाया किया है उतना शायद आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। यही कारण है कि आज हर आदमी उनके पीछे भाग रहा है। तो बिल्कुल निश्चित तौर से उन्नति जी देख रहे थे, आगरा के सभी लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि निश्चित तौर से शहर की तस्वीर बदलती आई है। जिस प्रकार पहले जो दंगे फसाद होते थे, अब वो दंगे फसाद पर काफी नियंत्रण लग चुका है। लगातार जिस तरह से माफिया को सरकार द्वारा ढेर किया जा रहा है और उनके नामो निशान को मिटाने का सरकार लगातार प्रयास जारी कर रही है, तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफी लोग सराहना कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये बड़ी गौरव की बात है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विदेशों में लोग नाम ले रहे हैं, ये बड़ी गौरव की बात है। बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ी वजह भी रही कि दोबारा से मुख्यमंत्री बने सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की कमान उन्होंने संभाली है और बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। हरेंद्र, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्य करने का तरीका प्रचलित हो रहा है जहां एक तरफ, तो वहीं बुलडोजर इसमें बड़ी अहम भूमिका निभाता है। तस्वीर भी जो उन्होंने साझा की है प्रोफेसर ने, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर के साथ नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये साफ है कि जो बुलडोजर चलाने का काम होता है माफियाओं पे 24 घंटे के अंदर उनके घर पर, उनकी अवैध संपत्ति पर जो बुलडोजर चलता है, वाकई अब वो सराहनीय होता जा रहा है और उसको लेकर अब विदेशों में भी चर्चा हो रही है। देखिए सबसे बड़ी बात रही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तो भी इसी तरह से अपने कर्तव्य की वजह से आज मुख्यमंत्री बने हैं। खासतौर से जैसे इंग्लिश में कहा जाता है टीट फॉर टैट और हिंदी में कहा जाता है जैसे को तैसा। अपराधियों को अगर उनके ही भाषा में अगर समझाई जाए तो तभी वो समझ में आता है उनको। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय कर रहे हैं अपराधियों पर अंकुश लगाने में, जिस तरह से अपनी सोच और अपने विचार को प्रदर्शित करते हुए उन पर अंकुश लगाने का काम किया है, वाकई काबिले तारीफ है। यही वजह है कि अन्य के देशों में से भी उनकी मांग बढ़ती जा रही है और उनकी प्रशासकों की जो भीड़ रही वह केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, केवल भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी इस तरह के प्रशंसक मिलते आए हैं। और हमेशा जहां अपराध होता है उन अपराधियों के खात्मे के लिए इसी तरह के मुख्यमंत्री की मांग हर जगह से लोग करते आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लोग आपके साथ मौजूद है हरेंद्र, उनसे पूछिए कि अगर कभी दंगा होता है उनके आंखों के सामने तो सबसे पहला नाम उनके जहन में किसका आता है? आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर दंगा गोरखपुर में होता है तो या कहीं भी होता है तो किसका नाम सबसे पहले आएगा? योगी आदित्यनाथ बाबा का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि हर दंगों को रोकने में सबसे ज्यादा योगदान यही का होता है। योगदान होता है जी। किस तरह से आप मानते हैं कि वो दंगों पर कंट्रोल करते? बाबा के काम करने का तरीका अलग है और मुख्यमंत्री जैसे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हुए, मायावती जी हुए, उन लोगों से अलग बाबा का काम करने का तरीका है। सोच अलग है। सोच अलग। हाँ, इसलिए हर दंगों पर इनका सबसे पहले कार्रवाई होता है। दंगाइयों पर सबसे पहले नियंत्रण करना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली प्राथमिकता है, यह गोरखपुर के नागरिकों का कहना है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा गोरखपुर की जनता ने कि मायावती की सरकार रही, अखिलेश यादव की सरकार रही, उस पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दंगाइयों, अपराधियों सहित तमाम लोगों पर अंकुश लगाने में जिस तरह से अपनी कामयाबी हासिल की है और बुलडोजर के जरिए कहीं न कहीं सराहनीय ये कदम है और इसी वजह से दूसरे देशों के लोग इनकी प्रशंसा करते थक नहीं रहे। और देखिए प्रशंसा कितनी ज्यादा जोरों पर हो रही है, सभी जो है आप देख रहे हैं ट्विटर पर फैन फॉलोइंग बढ़ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो या फिर खुद विदेशों के जो लोग हैं उनके जहन में भी सीएम योगी आदित्यनाथ के काम की चर्चा है। मेरठ से अतुल भी जुड़े हुए हमारे साथ। अतुल, देखिए जीरो टॉलरेंस की नीति सीएम योगी आदित्यनाथ की है, अपराध और अपराधियों के खिलाफ इसका असर दिखता है, तो लोग क्या सोचते हैं? बड़ा सवाल ये है कि जिस वक्त और सरकारों में मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ करते थे, लोग कहीं ना कहीं सरकारों से विश्वास नहीं करते थे। लेकिन आज की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर दंगा होता है तो तुरंत मुख्यमंत्री उसका संज्ञान लेते हैं, अधिकारियों को साफ निर्देश देते हैं कि दंगाइयों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए।
तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा मुख्यमंत्री के प्रति बढ़ता हुआ नजर आया है। उसके साथ साथ देखा जाए तो कानून व्यवस्था पर जो सवाल खड़ा हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज कहा जाता है। और सरकारों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को दंगा के नाम से जाना जाता था, आज कानून के नाम से जाना जाता है। इसी के चलते विदेशों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना है और मांग है। देखिए, जिस तरह से जर्मनी में जो दंगा चल रहा है जर्मन में, वहां से एक डॉक्टर प्रोफेसर इस चीज का अपना जिक्र करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को विदेश भेजा जाए। भारत सरकार से मांग की गई है, ट्वीट करके एक बार उन्होंने बोला है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाया जाए जो कानून का राज स्थापित कर सकते हैं। कहीं ना कहीं दंगों पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री की जो पकड़ है वो बहुत अच्छी है। जो अराजक तत्व है, दंगाई है, उन पर कार्रवाई। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से बुलडोजर गरजता हुआ नजर आता है तो कहीं ना कहीं अपराधी थर-थर कांपते हैं। पुलिस और सरकारों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं विधायक मंत्री थानों में बैठ करके थाना चलाया करते थे, दंगाइयों को बचाने का काम किया करते थे। लेकिन आज भाजपा सरकार के अंदर विधायक थाने में जाकर के किसी दंगाइयों को या फिर किसी अराजक तत्व को बचाने का काम नहीं करता, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी विधायक कहीं से कहीं तक जाकर के उत्तर प्रदेश में कानून का राज पुलिस के हाथ में छोड़े, अपने हाथ में ना ले। बिल्कुल, देखिए, अपराधियों के अंदर ये डर होना चाहिए, प्रशासन का भी और सरकार का भी। ठीक है, तब तक अतुल आप कोशिश कीजिए कि कुछ लोगों से अगर बातचीत हो पाए, मेरठ के भी। आगरा से हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी भी जुड़े हुए हैं। कृष्णा, देखिए, लोग कितने रेटिंग देते हैं अगर उनसे पूछा जाए कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कैसी है, 10 में से वो कितने नंबर देना चाहेंगे? अगर लोग आसपास हो तो पूछिए जरा। लगातार उन्नति जी, जिस प्रकार सरकार की ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर पहले की अपेक्षा काफी बेहतर लॉ एंड ऑर्डर हुआ है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जिस प्रकार कानून व्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले बिल्कुल गुंडा राज होता था, लोग इतने भयभीत होते थे, व्यापारी इतना परेशान रहता था कि लगातार वहां से निकलना दूभर हो जाता था और महिलाएं इतनी बेचैन रहती थी कि कहीं जाते समय उन्हें भय रहता था। आज महिलाओं के जहन में यही सवाल है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉ में भी बात किया है, तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर बिल्कुल बदलती जा रही है। और इसी कारण है कि लगातार विदेशी लोग इनकी मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से जर्मन के डॉक्टर ने फ्रांस में दंगा को लेकर बातचीत की है, तो लगातार यहाँ पे काफी लोग के साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये रेटिंग में कितना नंबर देते हैं। मैडम मेरे साथ मौजूद है। मैडम, जिस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कितने नंबर देना चाहेंगे? 100 में से कितने नंबर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना चाहेंगे? क्या किस प्रकार की तस्वीर आपकी है और ये पहले की सरकार के हालात का करते थे, अब कितना सुरक्षित हो? पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं, पर अब सारी महिलाएं सुरक्षित, जो कि महिलाओं की एक ही फोन पे कार्रवाई होती है, एक फोन पे उनकी सुरक्षा के लिए महिला इंस्पेक्टर हाजिर हो जाती है। तो महिलाएं तो काफी सुरक्षित महसूस करती है। यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं को भी लगता है कि हम सुरक्षित हैं, वो पहले की सरकार में सुरक्षित नहीं। बिल्कुल, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम मेरे साथ मौजूद है। मैडम, आपकी बात द्वारा का बात करेंगे कि आप इस पहले की अपेक्षा कितना बदलाव देखने को मिला है सरकार में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? पहले की अपेक्षा माफियाओं का सबसे ज्यादा बदलाव। पहले वो माफिया जो बढ़ रहे थे, आज वो खत्म हो गए। और महिलाओं के लिए जो जगह जगह लपके खड़े हुए होते हैं, उनमें बहुत सुधार आया है। जैसे ही देखते हैं कि एक मंत्री उनको पुलिस हाजिर कराती है, या हमें जैसी भी सुरक्षा चाहिए होती है वही सुरक्षा हमारे लिए हाजिर। आज जर्मन के डॉक्टर ने फ्रांस में हुए दंगे को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ फ्रांस में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर नहीं, योगी आदित्यनाथ जैसे अगर हर जगह हो जाएंगे दंगे फसाद और जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। और जितना भ्रष्टाचार जो बढ़ गया है आज भी है, पर लेकिन इतना नहीं है जो कि पहले खुलेआम हुआ करता था, वो खुलेआम नहीं है। तो पूरा बंद तो नहीं हुआ है, पर है आज भी। और कहते हैं अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद हो सकता है एक समय ऐसा आएगा कि भ्रष्टाचार भी बढ़ जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर से उन्नति जी, ये काफी लोगों का यही कहना है कि सरकार जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है उस समय से माफिया बिल्कुल अपने घरों में छुप गए या बिल्कुल उनका बिल्कुल नामो निशान मिटा दिया है। और पहले की अपेक्षा आज पहले से काफी लॉ एंड ऑर्डर को काफी सुधार हुआ है। हालांकि काफी लोगों का यह भी कहना था कि पूरी तरह से अभी हालांकि ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सही हुआ है, लेकिन 90% से ज्यादा महिलाएं
यही कह रही हैं कि पहले की अपेक्षा काफी बिल्कुल, देखिए माफिया मुक्त प्रदेश बनता जा रहा है और इसी की राह में आगे बढ़ रहा है। हरेंद्र, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ बैलेंस भी करने की कोशिश करते हैं। जहां एक तरफ अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलता है, तो वो जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं जनता दरबार जरूर लगाते हैं। इसके जरिए उनकी कोशिश होती है कि गरीबों की आवाज को भी वो सुन पाए, जो परेशानियां हैं जनता की उसको वो सुन पाए। तो उसको लेकर जनता क्या सोचती है? क्या वो एक जो तसल्ली होती है वो महसूस कर पाती है जनता कि उनका मुखिया उनके बीच आता है उनकी परेशानियों सुनने के लिए? देखिए, जनता जब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर आते हैं तो जनता दर्शन जरूर लगाती है। यही वजह है जनता उनके जनता दर्शन कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर पहुंचती है। खासतौर से कुछ लोग मिलने के बहाने उसी जनता दरबार में पहुंचते हैं और कुछ लोग उनका आशीर्वाद पाने के लिए पहुंचते हैं और कुछ लोग अपनी शिकायत लेकर के पहुंचते हैं। और शिकायतों पर विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौर करते हुए अधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं और आश्वस्त करते हैं कि आपकी शिकायत की जांच कराई जाएगी और जो नियमापूर्वक कार्रवाई होगी वो अवश्य होगी। खासतौर से जब से उन्होंने प्रदेश की बागडोर संभाली तब से जनता उनसे मिलने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए और खास तौर से उनके जो अपने हैं वह भी उनसे जुड़े रहते हैं। वो भी जनता दर्शन लगा करके जनता की समस्या सुनने का काम करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ एक शोध के विषय है। खास तौर से उनके राहों पर और लोगों को चलना चाहिए और लोगों को सीखना चाहिए। जिस तरह से वो सबकी पीड़ा में हकदार रहते हैं, बैलेंस बना करके दोनों पक्ष को लेकर के चलते हैं। कभी भी कोई उनसे निराश नहीं होता, नाराज नहीं होता। बिल्कुल, काम हो या ना हो, लेकिन फिर भी उनके ही गुण गाते रहते हैं। इस तरह के आदमी बहुत कम ही मिलते हैं, खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, देखिए हरेंद्र, आपके आसपास लोग भी हैं, उनसे भी पूछिए कि ये जनता दर्शन का कार्यक्रम लगता है तो उनको उम्मीद रहती है कि उनकी समस्या अगर वो लेकर जाएंगे तो उसका निस्तारण होगा। कितना विश्वास है उनको इस बात पर? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कितना विश्वास है? जनता दरबार में आप लोग जाते हैं तो क्या उम्मीद रहती है? योगी आदित्यनाथ महाराज पे हम लोग बहुत विश्वास है, उनकी बहुत उम्मीदें है। जो भी हम लोग का काम होता है काम भी पूरा होता है। जनता दरबार में उनका सब लोग का काम सुना जाता है। जिनके जिसे भी जो भी दोस्तों को दुख होता है तो सबको सुना जाता है, उनका निवारण किया जाता है। और योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मेरा एक निवेदन है, जिस तरह से सरकारी संपत्तियों को जैसे अवैध कब्जाए हुई जमीनों को खाली कराया जाता है, उस तरह तो कुछ निर्बल असहाय जनता भी है जो असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जाई गई है, जमीनों को कब्जा किया गया है। जरा उन्हें भी कुछ करके किसी कानून व्यवस्था लगा करके उनको भी जमीन खाली कराने का। क्या लग रहा है वो जो काम कर रहे हैं वो कितना सराहनीय है? बहुत सराहनीय है। जो भी हमारे महाराज जी काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय है, चाहे भले भी पक्षी लोग को कितना बिल्कुल, देखिए उम्मीदें भी हैं लोगों को और विश्वास भी है। ये अपने आप में बड़ी बात है और एक मुखिया के लिए इससे बड़ी तारीफ कोई नहीं हो सकती है कि जनता उनके लिए इस तरीके से बोल रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से हमारे दर्शकों को तस्वीर दिखाने के लिए कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कानून व्यवस्था स्थापित की है वो कैसी है।